अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के टॉपिक में हमने पढ़े हैं जिम्नोस्पर्म्स। इससे पहले हमने पढ़े थे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, और हमने देखा था कि वो प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स थे। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स थे। ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं थे। वो थैलस लाइक बॉडी रखते थे, लेकिन वो पहले प्लांट थे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स में वो आते थे। उसके बाद हमने देखा टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स के बारे में हमने देखा कि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रही थी वो भी एडवांस फॉर्म में नहीं हो रही थी, वो हो रही थी विद हेल्प ऑफ स्पोर्स। और हमने उसमें डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स के हिसाब से हमने उसके डिफरेंट सिंपलेस्ट से लेकर एडवांस फॉर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल्स देखे। अब आगे हमने पढ़े हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया गया है कि जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशनरिस्ट क्या कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस हुए। ब्रायोफाइट जो थे वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए वस्कुलर बंडल्स अपने अंदर इनटेक किया और टेरिडोफाइट्स बनाए। टेरिडोफाइट्स के अंदर सारी की सारी जो लाइफ साइकिल की टाइप्स थी वो ब्रायोफाइट्स के साथ मिलती ही थी। उन जितने ही थे छोटे ही थे, और वो भी अपने लाइफ साइकिल के लिए वाटर उनको रिक्वायर्ड था, लेकिन वहाँ पे वस्कुलर बंडल्स थे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म्स की तरफ आए। इससे ज़्यादा एडवांस फॉर्म में उन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया कि उन्होंने सीड डेवलपमेंट स्टार्ट की। पहले स्पोर डेवलपमेंट थी, अब सीड डेवलपमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पर अभी फ्लावर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, फ्रूट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। कोन्स प्रोड्यूस हो रही हैं और सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और सीड जो हैं वो जैसे कॉनिफर्स में बड़ी बड़ी कोन्स उगती हैं, वैसे ही वो बड़े बड़े सीड्स उगते हैं, नेकेड सीड जिनको बुलाया जाता है, एंड इनक्लोज विद इन एन ओवरी। और ये इन फ्रूट के अंदर, किसी ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं है, ये बाहर ही निकले हुए हैं। और जिम्नोस्पर्म जो होंगे वस्कुलर प्लांट्स और उसके सब किंगडम्स हैं डिफरेंट, जो भी हम आगे देखते हैं। इसके 4 डिफरेंट मेजर डिविजन्स हैं: कॉनिफेरोफाइटा, सिकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा एंड नीटोफाइटा। कॉनिफेरोफाइटा की जो डिवीज़न है, जैसे कॉनिफर्स उसमें आते हैं, जैसे कि हमें ये देख सकते हैं हम, ये हैं कॉनिफेरोफाइटा के अंदर कॉनिफर्स में बहुत बड़ी बड़ी कोन्स होती हैं। ये यूजुअली आपने कोन्स देखी होंगी पुराने ज़मानों में, हमारे घरों में डेकोरेशन पीसेस में वो ब्राउन से कलर की कोन्स होती थी। वो जो थे वो कॉनिफर्स की कोन्स थी, जो जब वो गिर जाती थी तो हम उनको ले लेते थे। अगर इस्लामाबाद वाली साइड पे आप जाएँ तो वहाँ पे कॉनिफर ट्रीज़ होते हैं, और नीचे ज़मीन पे भी गिरी होती हैं वो कोन्स होती हैं, वो उसकी सीड्स होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। कॉनिफेरोफाइटा डिवीजन कंटेन्स कॉनिफर्स विच हैव द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ स्पीशीज अमंग जिम्नोस्पर्म्स। ये बहुत बड़ी वैरायटी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इसमें हैं। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन, यूजुअली ये एवरग्रीन होते हैं, इंक्लूड सम ऑफ द लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रीज ऑन द प्लानट, फॉर एग्जाम्पल कॉनिफर्स, पाइन्स एंड फिर्स। इसके अलावा जो दूसरी डिवीजन है इसी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो है हमारे पास साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है उससे। ये वाले प्लांट भी आपने देखे होंगे, जो खजूर की तरह के दरख्त होते हैं, लेकिन इन पर खजूरें नहीं लगती हैं। ये यूजुअली यहाँ पर भी उगे हुए होते हैं, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं। ये होते हैं हमारे पास साइकेडोफाइटा की फाइलम में से। ये साइकेडोफाइटा डिवीजन है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की, इंक्लूड साइकेड। ये वाला जो प्लांट है साइकेड है। साइकेड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, हमारे वाले रीजन के अंदर ही हैं, गर्म इलाकों में। दीज आर आल्सो एवरग्रीन प्लांट्स। फीदर लाइक लीफ है इसके अंदर, आप देखो लीफ, इसका लीफ कितना आपको पता होगा ये किस तरह का लीफ होता है, जिससे खजूर के पत्ते का होता है। एक दरमियाने वेन होते हैं, उसके ऊपर छोटे 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 स्केल, बहुत बड़े बड़े पत्ते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फैदर लाइक स्ट्रक्चर उसके बने हुए होते हैं। लॉन्ग स्टेम होती है, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है, और वुडी ट्रंक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हमारे पास जिंकोफाइटा। जिंकोफाइटा में हमारे पास जिंगो बाइलोबा एक बहुत बड़ा प्लांट है, एक सर्वाइविंग प्लांट है, ये एक ही रह गया है। जिंगोज कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फैन शेप। और इनका स्ट्रक्चर देखें, फ़ैन की तरह का होता है, कि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो ऐसे फ़ैन की तरह हर डायरेक्शन में उगी हुई होती हैं, और ये बहुत ही पुराना प्लांट है। इसके अलावा है हमारे पास नीटोफाइटा। नीटोफाइटा जो है इसका स्ट्रक्चर आप देखें किस तरह का है। नीटोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स की एक ऐसी डिवीज़न है जिसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी स्पीशीज़ रह गई हैं, और आगे 3 जेनर हैं इसके, फेड्रा, नीटम एंड वेलविटसिशिया। और ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये कैसा है। हैबिटेट इसका क्या है, जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन सी जगहों पे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वर डोमिनेंट सीड प्लांट्स इनटू द पास्ट, बट ग्रेजुअली दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एंजियोस्पर्म्स। पहले क्योंकि जब सिर्फ सीड प्लांट्स ही थे, फ्लावर और फ्रूट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जब एंजियोस्पर्म डेवलप नहीं हुए थे, तब सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म ही थे इस दुनिया के अंदर, तो वही डोमिनेंट थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एंजियोस्पर्म्स आए तो अब हमें एंजियोस्पर्म्स ही दिखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा जगह के ऊपर उगते हैं,
However, different types of gymnosperm plants still alive in various parts of the world. Conifers जो होते हैं वो टेम्परेट लैंड के अंदर हैं, इफेड्रा ग्रो करते हैं हाई एल्टीट्यूड के अंदर, ज़्यादातर ठंडी इलाकों में भी हैं और ऊंचे सावर वाली साइड के ऊपर कुछ गर्म इलाकों में भी हैं, मतलब हर जगह के ऊपर थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इसमें से पढ़ेंगे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये क्या है वो हम आगे हम पढ़ते हैं। हैबिटेट और ऑकरेंस क्या है। लिविंग जिम्नोस्पर्म ऑफ वुडी, अब किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, वुडी स्टेम है। इससे पहले टेरिडोफाइट्स अगर हम देखें, ब्रायोफाइट्स अगर हम देखें तो उसके अंदर वुडी स्टेम नहीं थी, उसके अंदर स्टेम भी ग्रीन कलर की ही थी, छोटी सी पतली सी डंडी की तरह की स्टेम थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एडवांस आ गए तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वुडी स्टेम है और एवरग्रीन है, हमेशा पूरे के पूरे सीज़न के अंदर हर पूरे साल रहने वाले प्लांट्स हैं। और ट्रीज़ भी हो सकते हैं, ट्रीज़ भी और श्रब्स दोनों तरह में यहाँ पर हैं। टॉलेस्ट ट्रीज़ जो इसका अंदर आते हैं वो है सिक्वेशिया, सेम्परवायरेंस और गाइगेंटिया। लिविंग मेंबर्स जो होते हैं वो कोल्डर रीजन में भी हैं, बहुत ज़्यादा स्नोवेल इलाकों के अंदर में भी पाए जाते हैं और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन यहाँ पे भी डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन ही है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट थी जो हमें दिख रही थी, और गैमेटोफाइट जनरेशन उस सिट्टे के अंदर ही हो के ख़त्म हो जाती थी और हमें नज़र नहीं आती थी। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह का ही कोई कॉन्सेप्ट होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट जनरेशन है डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर। आगे बताया हुआ जाइलम और फ्लाइम इसके अंदर है, क्योंकि वस्कुलर प्लांट्स हैं। जाइलम जो होगा उसका क्या काम होगा, वो वाटर प्रोवाइड करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करा होगा। फ्लाइम का क्या काम होगा, वो हमारे पास फूड प्रोवाइड करेगी हर जगह पे। और ओव्यूल्स होंगे, दे ओव्यूल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो सीड और कौन सी बनेगी वो ओव्यूल्स होंगे, दे हैव नेकेड सिसाइल ओव्यूल्स। पोलिनेशन भी होगी इसके अंदर। इससे पहले स्पोर्ट्स थे वो भी हवा की मदद से उड़े थे, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्ट्स होंगे पॉलिनेशन की मदद से होंगे, मतलब विंड की मदद से भी होंगे, उड़ रहे होंगे। और इस जनरेशन को इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, एनी मॉफली और विंड पोलिनेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पोलिनेशन वेयर पे पोलन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर पोलन्स है, पोलन का कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एनीमोफिलियस as there are many older plants in poilos including grasses, sedges and rushes। तो यहाँ पर विंड की वजह से पोलिनेशन होगी, जैसे कि हम नॉर्मल देखते हैं कि पोलिनेशन हो रही होती है, फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रही होती है। यहाँ पर भी जो होगी पोलिनेशन हो रही होगी पोलन्स की, पोलन डिस्पर्स हो रहे होंगे हवा की मदद से, और वो जहाँ पे भी गिर रहे होंगे वहाँ पे नया पौधा उग रहा होगा, या वो किसी और जगह पे ऊपर जाके फर्टिलाइजेशन कर रहे होंगे। पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगी इसके अंदर, मीरा ब्लास्टिक होगी डेवलपमेंट टू फॉर्म अ स्मॉल पार्ट ऑफ जाइगोट, डेवलप्स टू फॉर्म अ स्मॉल पार्ट ऑफ जाइगोट। डेवलप एम्ब्रियो जो होगा डेवलप होकर हमारे पास जाइगोट बनेगा, और फिर उससे नेक्स्ट आगे प्लांट बनेगा। कोन्स और स्ट्रोबुलाई होगी, जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर हमारे पास वो सिट्टा बन रहा था, इसी तरह यहाँ पर भी कोन्स होंगी। कोन्स के अंदर जो होगा उसका कॉन्सेप्ट ये देखो, ये वाली कॉनिफर की कोन आप लोगों ने देखी हुई होगी, ये वाली, तो वो कॉनिफर की कोन अगर हम गौर से देखें तो अंदर उसके किस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये मेल कोन है और ये फीमेल कोन का कॉन्सेप्ट ये है, मेल एंड फीमेल कोन्स होंगी उसके अंदर। कोन स्ट्रोबुला, इसको कोन या स्ट्रोबुला दोनों बोल सकते हैं। स्पोरोफिल्स जो होंगे आर स्पायरली अरेंज अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कोन्स स्ट्रोबुला। ये जो ये कोन्स के ऊपर देखो छोटे छोटे स्केल्स बाहर को निकले हुए हैं, तो मेल एंड फीमेल कोन्स होंगी। और दे आर सीड्स, इनको सीड बोलेंगे। ये सीड हैं, ये बड़े बड़े सीड हैं जो वैसे ही ये किसी फ्रूट के अंदर नहीं है, ये ऐसे ही बाहर उगे हुए हैं, ऐसे ही डेवलप होते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी फर्टिलाइजेशन हो रही होगी। हेट्रोस्पोर का कॉन्सेप्ट होगा जो हमने देखा है पीछे से लैग्मेला के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर के दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। हेट्रोस्पोरी मींस द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट स्पोर, दो तरह के डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस होना। स्मॉल वन जो होंगे वो माइक्रोस्पोर्स होंगे जो गिव राइज करेंगे मेल गैमेटोफाइट को, और लार्जर वन जो होंगे वो गिव राइज करेंगे हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट को। हेट्रोस्पोरी कॉमन occurs in all gymnosperms and in टेरिडोफाइट्स such as Selagmilla। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या होगा, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफरेंट है जो हमने पीछे पढ़ा उससे। हम क्या कहेंगे, मेच्योर स्पोरोफाइट दरमियान में जो दरख्त नज़र आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास मेच्योर स्पोरोफाइट। मेच्योर स्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर दो तरह की कोन्स उगेंगी। हमने कहा है ना हेट्रोस्पोरी के कॉन्सेप्ट है, तो दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स होने चाहिए, तो इसके स्पोर्स बड़े बड़े हैं तो ये दो तरह की कोन्स उगेंगी। ये हमारे पास है फीमेल कोन, ठीक है, इसको हम ओव्यूल कोन कहेंगे, और ये हमारे पास है पोलन कोन, छोटी कोन। ये इकट्ठे
कुछ एक ही उग रही होती है क्योंकि बहुत बड़ी होती है, ठीक है। गुरियों की एक फ़ीमेल और एक मेल। अगर हम फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन के अंदर ये देखो ये छोटे छोटे स्केल्स हैं ना, इससे मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे सिंगल स्केल के अंदर मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर में फीमेल गमेटोफाइट, ये मेगास्पोर जो होगा मैच्योर होकर फीमेल गमेटोफाइट बना रहा होगा अंदर ही उसके, और उसमें एग होगा, ठीक है। और अगर हम इसी के ऊपर मेल कौन भी होगी, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये तो जनरल लाइफ साइकिल है, ये ऐसे भी हो सकता है कि दो डिफरेंट प्लांट्स उगे, एक मेल प्लांट उगे और एक फीमेल प्लांट उगे, मेल प्लांट के ऊपर मेल कोन लगे और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल कोन लगे, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि एक ही प्लांट हो, उसके ऊपर वाली साइड के ऊपर फीमेल कोन लगे, मेल कोन लगे, और नीचे वाली साइड के ऊपर फीमेल्स कोन लगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल कोन्स और फीमेल्स कोन एक ही प्लांट के ऊपर है। तो यहाँ से मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, यहाँ पे पोलन्स होंगे, और पोलन्स जो होंगे वो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ विंड ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल कोन के अंदर, फर्टिलाइजेशन होगी और फिर ये फीमेल कोन ज़मीन पे गिर जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और जहाँ वो गिरेगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, उसमें से सीड निकलेगा और फिर वो सीड जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्पोरोफाइट में क्या होगा कि ये वाली फीमेल कोन जो है इसमें फर्टिलाइजेशन हुई, उसने बनाया सीड डिस्पर्स आउट हुआ, और सीड से फिर मेच्योर बना स्पोरोफाइट। एक्सप्लेनेशन लाइफ साइकिल क्या है, कोन्स फ्रॉम ऑन अ मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट, कोन्स बनेगी मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर, इनसाइड मेल कोन के अंदर मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और मेल गेमेटोफाइट जो होगा वो बहुत सारे सेल्स सिवरल सेल्स होंगे, इनके विद इन ग्रेन ऑफ पोलन बन रहा होगा उसके अंदर। इनसाइड फीमेल कोन फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जो एट द एंड हमारे पास एग बना रहे होंगे। पोलिनेशन अकर्स, अब वो जो मेल कोन के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, पोलन्स बन रहे हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे हवा की मदद से मेल से फीमेल के अंदर, स्पर्म ट्रैवल करेगा पोलन से और फर्टिलाइजेशन होगी और डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो में जो कि फिर सीड बनाएगा विच फॉर्म्स फ्रॉम द ओव्यूल इनसाइड द फीमेल कोन। इफ़ द सीड जर्मिनेट्स, और अगर वो सीड ज़मीन पे गिरा और वो उसको फीमेल कंडीशन में लेगा पर जर्मिनेट करा, तो वहाँ से दोबारा से हमारे पास दरख्त उग जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल का। ऐसे ही आगे जितना कुछ भी हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली यही सारा कुछ हो रहा होगा। लेकिन ये हो सकता है कि एक प्लांट हो सकता है दो डिफरेंट प्लांट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चल रहा होगा। आगे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है वो हमारे पास है साइकस की। साइकस इज़ द टाइप जीनस and only genus recognized in the family of Psychidaceae. About 113 species are separate. इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा है। ये वही वाला प्लांट है जो मैं आपको कह रही हूँ, खजूर की तरह का जो प्लांट है वो है साइकस, और इसके अंदर भी कोन्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। जनरल मॉर्फोलॉजी इसकी यहाँ पे देख लो, वही वाला प्लांट है खजूर की तरह का। पाम ट्री है ये, एवरग्रीन प्लांट है। साइकस वाज एक्चुअली कंसिडर्ड अ पाम। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ कॉलमनर एरियल ट्रंक, एक ट्रंक है और उसके ऊपर जो पत्ते उगे हुए हैं, ये देखो ये पत्ते जो उगे हुए हैं ये क्राउन शेप के अंदर उगे हुए हैं। इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, इसके जो रूट्स होंगी, टू टाइप्स रूट्स हैं, नॉर्मल टैप रूट्स हैं फॉर्मिंग अ टैप रूट सिस्टम, एंड कोलेरॉइड रूट्स। दूसरी जो रूट्स हैं वो कोलेरॉइड हैं। नॉर्मल टैप रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, ग्रो डीप इनटू द सॉइल। जो नॉर्मल रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर तक जाएंगे और उसके ऊपर कोई रूट हेयर्स नहीं होंगे। फ्रॉम द नॉर्मल रूट्स डेवलप करी होंगी लेटरल ब्रांचेज जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही रह रही होंगी। लेटरल रूट्स गेट इन्फेक्टेड विद सम बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी एंड आर कॉल्ड कोलेरॉइड रूट्स। जो लेटरल रूट्स नॉर्मल रूट्स जो होंगी ज़मीन पे जाएंगी, उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होंगी, डिफरेंट ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही होंगी, वो हैं कोलेरॉइड रूट्स। दे ग्रो फर्स्ट हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल एंड देन स्वोलन एट द टिप्स, और फिर वैसे से स्वेल हो जाएंगी। स्टेम, इसका स्टेम का स्ट्रक्चर क्या है, थिक स्टेम है, वुडी स्टेम है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो जिसके स्टेम है वो लकड़ी वाली स्टेम है, तो यहाँ पर वो वुडी स्टेम है। इट इज़ ट्यूबरस व्हेन यंग, जब छोटी होगी तो वो ट्यूबरस होगी, बट कलमनर इरेक्ट एंड स्टाउट एट मैच्योरिटी। लेकिन जब जैसे जैसे मैच्योर हो जाएगी, पहले वो जैसे नॉर्मल टेरिडोफाइट्स की स्टेम थी, छोटी सी बारीक सी पतली सी वैसे थी, लेकिन जैसे ही वो अब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएगी तो उसके अंदर वुड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी और वो इरेक्ट और स्टार्ट हो जाएगी। ब्रांचिंग इन स्टेम इज़ आल्सो नॉट रेयर आफ्टर प्लांट्स हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, और उसके बाद एक स्पेसिफिक एज के बाद, क्योंकि वो वुड है हार्ड हो गई है, तो उसके बाद फिर उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। लीव्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा है इसका, ए फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा। छोटे छोटे लीव्स, एक मेजर लीव के ऊपर वो छोटे छोटे लीव्स दोनों साइडों के ऊपर उगे हुए होंगे। डायमॉर्फिक लीव्स हैं, टू टाइप्स देखो डायमॉर्फिक हैं,
मतलब दो यहाँ से बताया हुआ है ये एक यूं दो दो रो एक एक्सिस के ऊपर यूं दो दोनों साइडों के ऊपर पत्ते उगे हुए हैं तो ये डायमॉर्फिक होंगे। एसिमुलेटरी और फोलिएज लीव्स होंगे, उसके अंदर स्केली लीव्स होंगे या फिर कैटाफिल्स उनको बोलते हैं। बोथ द लीव्स टाइप्स आर बॉन्ड्स एट द स्टेम एक्सिस, स्टेम से ही ओरिजिनेट हो रहे होंगे। 1 2 3 लार्ज होंगे, सेंटीमीटर होगा बल्कि ये। ग्रीन पिनेटली कंपाउंड होंगे। पिटियोल हैज़ 2 रोज ऑफ स्पाइंस, जो नॉर्मल पेटियोल है उसके अंदर 2 रोज होंगे और डिफरेंट दोनों साइडों के ऊपर उग रहे होंगे। लीव्स हम उससे सारे एलोंगेट हैं, टफ हैं और लेंसियोलेट हैं शेप में, जैसे उसकी शेप बताया गया है, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यंग लीव्स सर्सिनेट विनेशन होगी लाइक दोज ऑफ फर्न्स एंड ऑलवेज कवर्ड विद ब्राउन हेयर कॉल्ड रेमेंटिया। अब और ये कहाँ है, रेमेंटिया नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो यंग छोटे छोटे लीव्स होंगे वो सर्सिनेट विनेशन, जैसे फर्न्स की के अंदर विनेशंस हुई हुई थी, वेन्स निकली हुई थी, वैसे इसके अंदर भी हैं और कवर हुए हुए हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के हेयर्स के साथ कवर हुए हुए हैं, जिसको हमने कहा हुआ है रिमेंटिया। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको रिमेंटा बोला है इन्होंने। स्केल लीव्स आर स्मॉल ड्राई ब्राउन ट्रायंगुलर लीव्स कवर्ड विद रिमेंटा, दे आर नॉन फॉर सेंसिटिव एंड प्रोटेक्ट द स्टेम एपिक्स। ये यहाँ पर बताया हुआ है ये वाले स्केल लीव्स, ये वाले स्केल लीव्स। स्केल लीव्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रीन कलर के लीव नहीं होंगे, ब्राउन जो कलर के लीव्स होंगे जिसने स्टेम को कवर किया होगा नीचे वाली साइड से, उनको हमने कहा है स्केल लीव्स। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या, साइकस की हाईली वैल्यूड ऑर्नामेंटल लुकिंग प्लांट है, गार्डन्स के अंदर यूजुअली लगाया जाता है। सॉफ्ट यंग लीव्स जो होते हैं वो वेजिटेबल के तौर पर खाए भी जाते हैं। इसके अलावा फूडर फॉर एनिमल है, एनिमल्स के चारे में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा सीड जो है उसको एज अ परगेटिव भी हम यूज़ करते हैं। टिंक्चर इसका बनता है, प्रिपेयर फ्रॉम इट सीड इज़ यूज्ड इन सम एरियाज इन हेडेक्स, जो उसका एसेंस निकाल के हम उसको हर्बली भी यूज़ कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। आगे लाइफ साइकिल ऑफ साइकिल बताया हुआ है, दो तरह का लाइफ साइकिल है, वेजिटेटिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल। मतलब ये कि सेक्सुअल दोनों यहाँ पर हो सकता है, पूरा साइकिल बनेगा। वेजिटेटिव साइकिल क्या है, दिस इज द डिवीजन ऑफ रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। अभी तक जो हमने पढ़ी है नॉर्मल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए इसको हमने वेजिटेटिव साइकिल कहा है। इस साइकिल में क्या हो रहा है, अ स्पोरोफाइट गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट ऑफ द सेम सेक्स। इसमें क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमेटोफाइट जनरेशन नहीं बन रही, स्पोरोफाइट जनरेशन से स्पोरोफाइट जनरेशन ही डायरेक्टली बनती है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव साइकिल है उसमें ऐसे ही होगा। सेक्सुअल जब साइकिल होगा तो उसके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, इसके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो रही। वेजिटेटिव साइकिल्स टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स कॉल्ड बल्बिल्स इनटू द बेसल। बल्बिल्स आर प्रोडक्टेड बाय स्केल लीव्स, जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया था कि बल्बिल्स होती हैं रूट की वाली, रूट्स जहाँ पर होती हैं, रूट्स के अंदर रूट्स के छोटे छोटे पोर्शंस में ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बल्बिल्स बन जाते हैं और बर्ड्स प्रोवाइड हो जाती हैं जहाँ पर वो स्टोर किया होता है प्लांट ने अपना फूड मटेरियल। अगर वो चीज़ कट आउट हो जाए और ज़मीन पे गिर जाए तो वहाँ से दोबारा से प्लांट उग जाएगा, तो उसके अंदर गेमेटोफाइट जनरेशन तो पैदा नहीं होगी ना, स्पोरोफाइट प्लांट ही दोबारा से उग जाएगा। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है इसके अंदर। सेक्सुअल साइकिल्स होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास हो रही थी वही वाली होगी। द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ साइकिल इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक, इट शोज हेट्रोलोगस और हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ड्यूरेशन बिकॉज द स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन एग्जिबिट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यहाँ पे क्या बताया हुआ है, स्पोरोफाइट जनरेशन अलग से और गेमेटोफाइट जनरेशन का स्ट्रक्चर और होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन का स्ट्रक्चर और होगा। जैसे हमने पहले देखा कि वो गेमेटोफाइट जनरेशन थी वो स्केल्स और कोन्स की फॉर्म में बन रही थी और स्पोरोफाइट जनरेशन दरख्त थे। इन साइकिल्स द स्पोरोफाइट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट जनरेशन। तो यहाँ पर भी स्पोरोफाइट जनरेशन ही डोमिनेंट है, जबकि गेमेटोफाइट जो है वो इन
कॉन्स्पिशियस एंड एंडोस्पोरिक है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आ रही है। द गमीटोफाइट ऑफ साइकस आर ऑफ टू टाइप्स। अब गमीटोफाइट दो तरह के होंगे, उससे दो तरह के प्लांट उग रहे होंगे, मेल और माइक्रो गमीटोफाइट और फीमेल और मेगा गमीटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग। मेल गमीटोफाइट जो होगा रिटेन, वेयर एज द मेल गमीटोफाइट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलिनेशन। वही बात जो हमने पहले साइकिल में पढ़ा है, ये वही वाला सारा का सारा साइकिल दोबारा बताया हुआ है यहाँ पर। अब इससे पहले जो मैंने जनरल लाइफ साइकिल पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि दरख्त एक भी हो सकता है और दो डिफरेंट दरख्त भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट दरख्त बताए हुए हैं। साइकस का स्पोरोफाइट प्लांट जो होगा उसको दो तरह का हो सकता है, फीमेल प्लांट अलग और मेल प्लांट अलग, ठीक है। मेल प्लांट के अंदर मेल कोन्स बनेंगी, फीमेल प्लांट के अंदर फीमेल कोन बनेगी। फीमेल कोन में एग होगा और मेल कोन के अंदर हमारे पास एट द एंड जो होगा स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म जो होंगे वो पोलन्स होंगे। पोलन्स डिस्पर्स होके उड़ के जाएंगे इस दरख्त के पास और इसके एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट बनेगा, जायगोट में एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फीमेल प्लांट के ऊपर सीड बनेगा, और फिर जब वो डिस्पर्स आउट हो जाएगा और अगर वो जर्मिनेट होगा तो फिर से हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि दो दरख्त दिखाए हुए हैं, एक मेल दरख्त होगा, एक फीमेल दरख्त होगा। मेल दरख्त के ऊपर मेल कौन होगी, फीमेल दरख्त के ऊपर फीमेल कौन होगी, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई भी है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जबकि इसको कट आउट, ये वाली सारी जगह कट आउट करके जैसे मैंने आपको समझाया है यहाँ पे पीछे, ऐसे भी बता सकते हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा।